उपेंद्र कुशवाहा अब कौन सा गुल खिलाएंगे? बिहार के सियासी गलियारे में सबसे बड़ा सवाल यही है। यह सवाल टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। दरअसल पिछले 1.5 माह से अपनी भ्रिकुटी थाने उपेंद्र कुशवाहा ने आज अपना सियासत का रहस्यमयी पर्दा उठा दिया है। हिस्सेदारी मांगने वाले ने अपनी नई सियासी दुकान खोल दी है। उन्होंने रालोसपा की तरफ फिर से एक नई पार्टी बना ली है। नाम भी उसी से मिलता जुलता रखा है। पहली बार उन्होंने अपनी पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी रखा था और इस बार उन्होंने अपनी पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल रखा। ऐसे में सियासी गलियारे में यह सवाल उठने लगा है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा की अगली रणनीति क्या होगी, वे क्या गुल खिलाएंगे और इसका बीजेपी को कितना लाभ मिलेगा, क्योंकि महागठबंधन को तो इसका लाभ मिलने से रहा। वहीं जदयू ने इस पूरे मामले पर सबसे पहले कमेंट किया, कहा कि उन्हें दरअसल उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो भी नया वाकया सामने आया है उससे साफ पता चलता है कि यह सारी लड़ाई उत्तराधिकारी को लेकर है। उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी छोड़ने के दौरान पटना में मीडिया को भी संबोधित किया। वे अपने लंबे संबोधन में नीतीश कुमार पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि नीतीश जी पड़ोसी के घर में उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं। अगर वो अति पिछड़ा समाज से किसी को चुनते तो हमें कोई परेशानी नहीं होती। उपेंद्र कुशवाहा नहीं पसंद थे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें परिवार में ही उत्तराधिकारी ढूंढना था। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी का साथ छोड़कर नया गठबंधन बना लिया गया। उस वक्त भी हमने साथ दिया था, लेकिन अब नीतीश कुमार ने पब्लिक डोमेन में उत्तराधिकारी की बात कही तो इससे जदयू के लोगों को भी काफी तकलीफ हुई थी। पहले आप यहाँ पर यह सुनिए कि उपेंद्र कुशवाहा क्या बोल रहे हैं। उत्तराधिकारी को लेकर नीतीश कुमार को क्या कुछ सुना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी चाहते तो सबसे अधिक जो शुरुआती दौर में जिन लोगों ने इनको आधार दिया, खड़ा किया, लवकुश समाज के लोगों ने, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने, उन वर्गों से किसी को अगर नीतीश कुमार जी आगे बढ़ाते, अपना उत्तराधिकारी घोषित करते तो आज पड़ोसी के घर से उत्तराधिकारी इनको खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। आज पड़ोसी के घर में उत्तराधिकारी खोज रहे, अपने घर में उत्तराधिकारी इनको नहीं बना पाए नीतीश कुमार। उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा उनको लायक नहीं लगता था। कोई बात नहीं, हमने तो पहले भी कई बार कहा है, उपेंद्र कुशवाहा को नहीं करते कोई बात नहीं, अति पिछड़ा समाज से किसी व्यक्ति को ले आते कोई दिक्कत नहीं होती, लवकुश समाज से किसी को ले आते कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आज अपने घर में नहीं बल्कि पड़ोसी के यहाँ देख रहे हैं। पड़ोसी, वह भी ऐसा पड़ोसी जिस पड़ोसी के बारे में 2020 का चुनाव, अंतिम चुनाव नीतीश जी ने लड़ा, विधानसभा का अब तक का सबसे अंतिम चुनाव। उस चुनाव में भी 15 साल बनाम 15 साल नीतीश कुमार जी ने नारा दिया। वहां से अब उत्तराधिकारी बनाने की बात, अपने घर में इनको उत्तराधिकारी नहीं दिख रहा है, इसलिए पड़ोसी के घर में झांक रहे हैं। और झांक रहे हैं, इसके पीछे बड़ा कारण है कि जो अगल बगल लोग इनके हैं वैसे लोग नहीं आ पाए या नहीं लाए गए। जो लोग बैठे हुए हैं उनको बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं। वो निजी स्वार्थ में लोग काम कर रहे हैं, भागते भूत की लंगोटी सही। अब बर्बाद हो रहा है तो कुछ भी अपने हाथ में आ जाए। तो आपने सुना कि उत्तराधिकारी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को किस तरह सुना रहे थे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि यह सारी लड़ाई उत्तराधिकारी की ही हो रही है। दरअसल यह सारा खेल कुशवाहा समाज के वोट बैंक को हथियाने को लेकर हो रहा है। आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा इसके पहले जदयू में हिस्सेदारी को लेकर बोल रहे थे। तब उन्होंने कहा था 2 साल मेरा हो गया जदयू में, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री ने कभी फोन कर नहीं कहा कि आप आइए, आपसे बात करनी है। 2 वर्षों में 5 मिनट का भी समय मुख्यमंत्री ने नहीं दिया। जब जरूरत थी हमने फोन किया और अब कह रहे हैं कि मिलकर बात करनी चाहिए। अभी भी जब कहेंगे हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। उनका बुलावा आएगा तो हम जाने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे भी संतान है और नीतीश कुमार को भी संतान है। वे कसम खाकर कहे कि एक बार भी उन्होंने मुझे खुद से बुलाया हो। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मिलकर पार्टी में बात करें। मैंने पार्टी से मांग की थी कि बैठक बुलाई जाए, लेकिन कहने के बावजूद बैठक नहीं हो रही है। यहीं पर वे नहीं रुके थे। जब नीतीश कुमार ने उन्हें 2 टुक सुना दिया था, वे जहां जाना चाहे जाएं।
उनका कहीं से अलाइनमेंट हो गया है। वो 2-3 बार पार्टी से बाहर गए भी और वापस आए भी। इसी पर उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट भी किया और कहा, बड़ा अच्छा कहा भाई साहब आपने। ऐसे बड़े भाई के कहने से छोटा भाई घर छोड़कर जाने लगे, तब तो हर बड़ा भाई अपने छोटका को घर से भगाकर बाप दादा की पूरी संपत्ति अकेले हड़प ले। ऐसे कैसे चले जाए अपना हिस्सा छोड़कर। कुशवाहा के इस बयान को बीजेपी ने भी हवा दे दी। तब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, सुशील मोदी से लेकर सम्राट चौधरी तक ने कहा था कि नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा के सवालों का जवाब देना चाहिए। हालांकि सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार के पास है ही क्या जो वे उपेंद्र कुशवाहा को कुछ देंगे। बता दें कि सम्राट चौधरी बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शामिल है और पार्टी में कुशवाहा समाज के बड़े कद वाले नेता हैं। उनके कद को देखते ही बीजेपी ने उन्हें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी बनाया है। आज सम्राट चौधरी का कहना सही साबित हुआ। आज हिस्सेदारी की बात करते करते उपेंद्र कुशवाहा खुद ही नई पार्टी बनाकर जदयू से बाहर निकल गए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब नीतीश कुमार के पास है ही क्या जो हम हिस्सा मांगेंगे, उनका हाथ खाली है। पहले आप यहाँ पर ये सुनिए कि उपेंद्र कुशवाहा हिस्सेदारी पर क्या बोल रहे हैं, हिस्सेदारी को लेकर मुख्यमंत्री को क्या सुना रहे हैं। तो हम हिस्सा कहाँ मांगे? नीतीश जी के हाथ में अब शून्य है, जीरो है। अब जब बड़ा भाई के हाथ में जीरो है तो छोटा भाई कौन सा हिस्सा उनसे लेगा? अब हिस्सा मांगने की बात उनसे नहीं कर रहे, क्योंकि हिस्सा तब हम मांगते जब उनके हाथ में होता। आज कुछ है ही नहीं। अब जब कुछ है नहीं तो उस परिस्थिति में हम यह भी सोचते हैं कि आखिर ऐसी स्थिति आई क्यों कि नीतीश कुमार जी ने पूरे तौर पे इस विरासत को कहीं गिरवी रखने का काम किया। हम लोग प्रारंभ से देखते रहे हैं नीतीश कुमार जी को, समता पार्टी के दौर से, उससे पहले से भी हम नीतीश जी को देखते रहे। नीतीश जी पहले कोई भी राजनीतिक निर्णय खुद लेते थे, लोगों से परामर्श जरूर करते थे, एक एक कार्यकर्ता से बात करते थे, नेताओं से बात करते थे और उसके उपरांत फिर निर्णय लेते थे। तो खुद से जब निर्णय लेते थे तो उनका निर्णय सही होता था। लेकिन आज की तारीख में नीतीश कुमार जी खुद कोई निर्णय ले ही नहीं रहे। तो आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा क्या बोल रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हम अब किनसे हिस्सा मांगे, उनके हाथ में तो जीरो है। वहीं आज के सियासी घटनाक्रम पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो उपेंद्र कुशवाहा को सबसे अधिक तकलीफ तेजस्वी यादव से है और यही वजह है कि जब नीतीश कुमार ने कार्यक्रम में तेजस्वी यादव की ओर इशारा करके कहा था कि अब तो इन्हीं लोगों को संभालना है, उसी के बाद से उपेंद्र कुशवाहा बिद गए हैं। उनके खिसियाहट के पीछे सीधे सीधे उत्तराधिकारी का मामला है और यह एहसास उन्हें होने लगा था। बहरहाल पॉलिटिकल एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि बिहार की राजनीति अब पुरानी पीढ़ी से शिफ्ट होकर नई पीढ़ी की तरफ अग्रसर है। इस कड़ी में कई नेता हैं जिनमें सबसे अधिक पॉपुलर तेजस्वी यादव हैं, जिनके पास आधार वोट के साथ गॉड गिफ्टेड पॉलिटिकल स्किल भी है और इसे नीतीश कुमार भी बखूबी जानते हैं और बीजेपी के लोग भी जानते हैं। हालांकि नई पीढ़ी में सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, मुकेश सहनी, नित्यानंद राय आदि भी शामिल हैं और यह भी सच है कि राजनीति अब गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं रहा। लेकिन पहले ईमानदारी और सादगी भी थी, किंतु अब तो साम दाम दंड भेद में जो आगे होंगे वही राजनीति में आगे आएंगे। यही वजह है कि बिहार पॉलिटिक्स में पुरानी पीढ़ी खिसकती जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा नई सियासी दुकान खोलकर अब क्या गुल खिलाएंगे। इस पर पॉलिटिकल मंथन भी शुरू हो गया है, लेकिन वे स्थिर रहेंगे तब ना। आरजेडी ने पहले ही कह दिया है कि उनके पैर में चक्का लगा है, जबकि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने ताजा बयान में आज कहा कि नई पार्टी बनाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को बधाई है, लेकिन वो स्थिर तो रहे। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने 18 साल में तीसरी बार नीतीश कुमार का साथ छोड़ा है। इससे पहले 2005 और 2013 में नीतीश का साथ छोड़ा था और दूसरी बार उन्होंने नई पार्टी का ऐलान किया है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा नई पार्टी के तहत क्या कुछ करते हैं और इसका बीजेपी को कितना लाभ मिलता है।